हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ बीबीएमकेयू के एग्जाम्स जो होने वाले थे, जो जेनरिक पेपर के जो ऑल सेशन के एग्जाम्स होने वाले थे। 15 से 18 सेशन से लेकर 19 से 22 सेशन तक का जो एग्जाम्स होने वाले थे, उसके लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आपको पढ़ा देता हूँ, जो कि कुछ दिन पहले आई है कि एग्जाम्स देना अनिवार्य है या नहीं, किस लिए अनिवार्य है वो नोटिस में आपको पेपर का वो कटअप दिखा देता हूँ। उसके बाद जेनरिक पेपर्स के जो जो एग्जाम्स होंगे उसके एक नोटिफिकेशन आई है पीडीएफ द्वारा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे उसमें, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। तो वो नोटिस जो मुझे मिली है वही मैं आपको दिखाऊंगा कि यही है। ये ऑफिशियल नोटिस है कि नहीं वो मुझे कंफर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक ये पीडीएफ ही मेरे ग्रुप से प्राप्त हुआ है जिसमें ये दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स है, लेकिन इसमें किसी के साइन नहीं है। इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि ये रियल है कि नहीं। आप इस वीडियो में बने रहें और जाने कौन से सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के कौन से है, साइंस के कौन से हैं, कॉमर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, वो आप देख लीजिए। और ये पीडीएफ को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, तो आप वहां से अच्छी तरीका से समझ के डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रख सकते हैं उसको। और अगर आप इस हमारे चैनल में न्यू है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीबीएमकेयू के जितने नोटिस, जेनरिक पेपर के नोटिस जो जो भी आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मैं भी इसका एग्जाम्स देने वाला हूँ अच्छी तरीके से। मुझे भी नॉलेज चाहिए सीखने के लिए, तो मैं हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करके, नोटिफिकेशंस कलेक्ट करके मैं आप लोग के लिए लाकर दूंगा। तो पहले न्यूज़पेपर के कटिंग को देखते हैं, उसके बाद ये पेपर के जो आया हुआ है जेनरिक पेपर फॉर अ बीए ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स एंड बीएससी ऑनर्स के जो सेकेंड पेपर और जेनरिक पेपर है वो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले चलिए जो फोटो की कटिंग आई हुई है उसको देख लेते हैं क्या उसमें लिखा है। जेनरिक पेपर की परीक्षा होगी, सबका शामिल होना अनिवार्य, मतलब कि 100% आपको यहाँ पे आके एग्जाम्स देने होंगे। वो आप कहीं भी बाहर हैं तो आपको आके एग्जाम्स देने होंगे। नहीं देने पे क्या होगा वो देख लेते हैं। बीबीएम के सन 2019 तक के स्नातक पास छात्र छात्राओं को एक जेनरिक पेपर की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया है। कुलपति डॉक्टर सुखदेव भैया ने बताया कि यह परीक्षा एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक लगातार लिया जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थी निःशुल्क शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। सदन है कि केवल एक जेनरिक पेपर के साथ मिली यूजी डिग्री के कारण केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न शिक्षक, लैब टेक्नीशियन नियुक्त प्रक्रिया से कई पूर्ववर्तित विद्यार्थियों को वंचित कर दिया गया था। मतलब ये जेनरिक पेपर का एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सहित, मतलब केवी स्कूल के सहित विभिन्न शिक्षक, लैब टेक्नीशियन नियुक्ति, मतलब जो फॉर्म्स आए हुए हैं लैब टेक्नीशियन के सब में जो जो फॉर्म्स आए थे उसमें तो ग्रेजुएशन मांगता है। और ग्रेजुएशन में हुआ है कि जो जो ये सब के फॉर्म हमारी यूनिवर्सिटीज जो जो वहां गए हैं उसको पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को वंचित कर दिया गया, मतलब वो सब स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है कि आप लोग एग्जाम में अपने डबल जेनरिक पेपर का एग्जाम नहीं दिया है। जैसे बोलते हैं कि टेक्नीशियन नियुक्ति, मतलब जैसे कि पोस्ट में नियुक्ति हुआ है, सब आप एग्जाम निकाल के चल गए, पेपर वेरिफिकेशन में आपको छाट दिया गया। छाटने का रीजन यही था क्योंकि आपके पास ओनली वन जेनरिक पेपर था, इसी के लिए छाट दिया गया है। ऊपर से इसमें बताया जा रहा है कि आपके पेपर जो होंगे एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप के जो है उसके कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो निःशुल्क दिया जा रहा है, लेकिन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने का पर्याप्त समय दिया जाएगा, मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको लिमिट मान के चलिए 1 महीना 1.5 महीना टाइम आपको दिया जाएगा कि आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि जो जो बाहर जो लिंकअप से टूट चुका है, जो जो पढ़ाई से छूट चुके हैं, वो सबको भी एग्जाम देना अनिवार्य ही है। और जिसी को अगर जॉब भी लगा है तो वो लोग को भी एग्जाम देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है कि कारण केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न शिक्षकों, लैब टेक्नीशियन नियुक्ति प्रक्रिया से कई पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को वांछित कर दिया गया है। मतलब ये लोग को छाट दिया गया है ये सब, क्योंकि ओनली पास उनकी वन जेनरिक पेपर थी, लेकिन बीबीएमकेयू और बीबीयू पास ही है जो वन जेनरिक पेपर की पढ़ाई की गई। बट लेकिन अदर जितने यूनिवर्सिटीज थे उसमें 2 जेनरिक पेपर की पढ़ाई हो रही है। विशेषकर शिक्षण सेवा से जुड़े पदों में ही 2 जेनरिक पेपर की अनिवार्यता है। मतलब विशेषकर शिक्षा सेवा, मतलब कि आप अगर टीचर्स का फॉर्म भर रहे हैं किसी भी कोई भी कॉलेज के किसी के लिए, या बीएड का टीचर्स के जो फॉर्म भर रहे हैं उस पर 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य है, लेकिन हमने अभी तक ओनली वन जेनरिक पेपर को पढ़ा है। इसीलिए हमें दिक्कत हो रही है कि अगर आगे में जाके अगर हम लोग बीएड का या कुछ का फॉर्म फिल करते हैं तो हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक जेनरिक पेपर पढ़ा हुआ है। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को
एक जेनरिक पेपर की डिग्री, मतलब 1 लाख से अधिक विद्यार्थी है जिनका 1 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं जिनका जेनरिक पेपर, एक ही पेपर के जेनरिक पेपर की डिग्री है। बीबीएमक्यू से धनबाद और बोकारो के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को एक जेनरिक पेपर के साथ स्नातक की डिग्री मिली है। हमारे साथ क्या बोले, ये यूनिवर्सिटीज लोग हमारे साथ जो मजाक कर दिए हैं वो मतलब बोलने लायक नहीं है कि क्या बोला जाए यूनिवर्सिटीज को। अगर आपने 2 जेनरिक पेपर्स के एग्जाम ले लिए रहते अभी तो एक ही टाइम हमें पढ़ के निकाल के दे दिया जाता, वो अच्छी तरीका से हो जाता। लेकिन अभी ये जो छोड़ गए फिर से जेनरिक पेपर के एग्जाम लेंगे, मतलब इसका मतलब हमें 4 एग्जाम्स देने पड़ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 4 सेमेस्टर थे और 4 के 4 जेनरिक पेपर हमें देना पड़े हैं। इसमें स्नातक पत्र, इसमें स्नातक सत्र 15-18 से लेकर 18-21 और सत्र 19-22 के छात्राओं के छात्र छात्राएं शामिल है। मतलब 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 और 19-22 के छात्र छात्राएं शामिल है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये हमारे कौन कौन से सत्र हैं कि किसमें हमारा दिया गया है, जिससे पता चलेगा कि ये लोग इतने पुराने भी हैं जो हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं। क्योंकि मेरा तो अभी 18 से 21 का सेशन में मैंने एग्जाम दिया था बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी से। अधिकारियों के अनुसार जिस सत्र के विद्यार्थी विनोबा भावे विवि और बीबीएमकेयू दोनों से पढ़े हैं और उन्हें डिग्री बीबीएमकेयू से मिली है, ऐसे विद्यार्थियों का ब्यौरा संभवतः विवि के पास है। मतलब कि अगर आपको, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कि आपको जिसको जिसको बीबीएमकेयू से डिग्री मिला है वो बीबीएमकेयू से ही एग्जाम देंगे, क्योंकि उसका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो बीबीयू से बीबीएमकेयू आ चुका है सारा। तो इसमें यही बताया गया है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि जेनरिक पेपर्स के सिलेबस क्या है, कि मतलब हमें कौन से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स मैं जैसे कि ये आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यह सही है कि नहीं। लेकिन अगर किसी को पढ़ाई शुरू कर देना अभी से ही तो आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आएगा इससे रिलेटेड ही सारा आएगा। यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स फॉर बीए, बीकॉम एंड बीएससी। The general elective course is interdisciplinary in nature, distinctive or uncorrelated to the main of honor subject. For example, a student enrolled in BA History can choose as G any of the offered subject and other than their core subject history. All the student honors courses will have to study the generic course for both first and second year. मतलब पहला और दूसरा साल आपको 2 जेनरिक पेपर पढ़ने ही होंगे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के जेनरिक पेपर के दोनों दिए जा रहे हैं। ठीक, सेकेंड ईयर स्टूडेंट आर सपोज्ड फॉर स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड टू ऑप्टी फ्रॉम वन जेनरिक पेपर आउट ऑफ द लिस्ट पेपर फ्रॉम द गिवन फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब कि जो कि यहाँ पे जैसे देखिए जी का ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, मतलब आपको ये ऑप्शन दिया गया जेनरिक इलेक्टिव का कि आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है इसमें जो दिख रहा है ये आपको मुझे जहां तक लगता है कि ये राइट है, क्योंकि इसमें जनरल सब्जेक्ट जो दिया गया वो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट है GE1 है, GE2 है, मतलब कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है। इसमें बिजनेस हिस्ट्री जितने जितने आपके सब्जेक्ट्स है वो आपको इसमें दिया गया है। ठीक, सेमेस्टर 3 का भी वही है, सेमेस्टर 4 में भी वही है। ऑप्शंस फॉर सेमेस्टर 3 और 4 भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अच्छे से समझ के देख लीजिएगा कि हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम ही दिया गया है कि मेंस जो सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट्स लेते हैं वही सब दिया गया है। जैसे कि इसमें केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन मुझे मेरे ग्रुप में एक नोटिस आया था तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं। अगर ये फेक है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये फेक है कि राइट है, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि बीबीएमकेयू के नोटिफिकेशन में अभी तक ऐसा का कोई डिस्क्रिप्शन या नोटिस नहीं लाया गया है। इसलिए आप अगर ये नोटिस आपको मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि ये राइट है तो भी आप इसे पढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रॉन्ग है तो फिर इसे इग्नोर कर दें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, जो कि अगर और भी कुछ जेनरिक इलेक्टिव के एग्जामिनेशन की कुछ भी नोटिफिकेशन या डिटेल्स कुछ भी आएंगी तो मैं सीधे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।